बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करते हैं जी कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है जी रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट। सबसे पहले हम इस वर्ड पे आते हैं जी कि रिलेटिव का मतलब जो है ये क्या होता है जी, कि व्हाट डू यू मीन बाय अ रिलेटिव एटॉमिक मास। मैं अपने ई वर्ड्स के अंदर जो है वो इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, आसान लफ्ज़ों में बनाने की। रिलेटिव का मेरे लिहाज से जो मतलब है जी, इसका मतलब है जी मुवाजना करना, कंपेयर करना। लाइक रिलेटिव टू द अदर्स। अब अगर हम एटम का मास कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें किसी के रिलेटिव जो है वो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, अदरवाइज हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। रिलेटिव से क्या मुराद है? मिसाल के तौर पर आप बाजार से चीनी खरीदने जाते हैं, आप दुकानदार को जाकर ये कहते हैं जी कि मुझे 1 किलोग्राम जो है वो चीनी दे दे। अब दुकानदार क्या करता है जी कि दुकानदार इसको तराजू में तोल कर आपको देगा। यानी अगर मैं ये कहूं ये तराजू का एक पलड़ा है, ये वाला जो है वो तराजू का दूसरा पलड़ा है, और अगर उसने इस वाले पलड़े के अंदर जो है वो चीनी रखी है तो इस वाले पलड़े के अंदर, दूसरे पलड़े के अंदर वो कोई ना कोई जो है वो वेट जरूर रखेगा। यानी यहां पर फर्ज करें जी उसने 1 केजी का जो है वो यहां पर वेट जो है वो रख दिया। अब जब ये दोनों पलड़े जो है वो बराबर हो जाएंगे, यानी यहां पर इनकी जो नोक होगी जी वो इस तरह से इनके बराबर हो जाएगी, तो आप कहेंगे जी, अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पास जो है वो इसकी अब मिकदार कितनी है जी चीनी की, तो आप कहेंगे जी 1 किलोग्राम। कहां से पता चला जी? क्योंकि इस चीनी को कंपेयर किया गया, मुवाजना किया गया इस वाले वेट के साथ। ये जो आपको गिवन इस वाले वेट के साथ, यानी इस वाले पलड़े के साथ मुवाजना करके जो है वो निकाला गया जी। आप अब ये कहेंगे जी कि इसका मास जो है वो 1 केजी है। इसी तरह से अगर आप सुनार के पास जाएं, सुनार के पास भी तराजू होता है जी, फिजिकल बैलेंस जो है वो उनके पास मौजूद होता है। यानी वो आम दुकानदार के तराजू से मुख्तलिफ होता है, उसको फिजिकल बैलेंस उनके पास मौजूद होता है, या इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो है वो मौजूद होता है जी। अब उनकी क्वांटिटीज मुख्तलिफ है, यानी वो जो अब पैमाइश करते हैं वो या तो 1 तोला के अंदर करते हैं जी पैमाइश, या इसी तरह से माशा के अंदर जो है वो इनकी पैमाइश है। उनके वेट जो है वो मुख्तलिफ है। इसी तरह से अगर हम एटम की का मास मालूम करना चाहते हैं, क्योंकि एटम तो इससे भी स्मॉल क्वांटिटी है, सिंगल एटम को मेजर करना जो है वो और भी मुश्किल है जी। इस वजह से इनके लिए जो बाट है जी, या इनके लिए जो वेट है वो कुछ और तरह का होगा। ये आम वेट नहीं होंगे जो किलोग्राम ग्राम वाले हमने इस्तेमाल कर लिए या सुनार वाले हमने इस्तेमाल कर लिए। अब इसके लिए एक हमें वेट की जरूरत है। अब वो हम क्या करेंगे जी, वो हम कौन सा ले रहे हैं जी, वो कार्बन 12 आइसोटोप ले रहे हैं। यानी यहां पर कौन सा इस्तेमाल किया जाएगा जी, कार्बन 12 आइसोटोप को इस्तेमाल किया जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहूं ये कार्बन 12 का एक आइसोटोप हमारे पास जो है वो मौजूद है। अब इसको क्या करेंगे जी, इसको हम 12 हिस्सों में तकसीम कर लेंगे। 2 1 2 3 4 5 और 5 10, यहां से मैं एक और बना देता हूं। फर्ज कर लेंगे ये बराबर हिस्से हैं जी। अब यहां से जो हमारे पास इसका मास है जी, कार्बन 12 का मतलब है जी कि इसका मास कार्बन का कितना है जी, 12 ग्राम। अब हर एक हिस्सा कितने ग्राम का आ गया जी आपके पास, 1 ग्राम, या एक यहां पर हम इस्तेमाल करेंगे जी यूनिट AMU, यानी एटॉमिक मास यूनिट जो है वो यहां पर इस्तेमाल किया जाएगा। इसको मैं थोड़ा इस तरफ करके लिख लेता हूं जी, यहां पे लिख लेते हैं जी 1 AMU, यानी हर हिस्सा आपके पास 1 AMU का होगा, जो कि इसका यूनिट है जी, जो कि यहां पर लिखा गया जी एटॉमिक मास यूनिट। अब हम क्या करेंगे जी, इसके साथ कंपैरिजन करेंगे कि हमारे पास कोई एटम इससे कितना भारी है या इससे कितना हल्का है। जितने गुना भारी होगा उसका एटॉमिक मास उतना ही होगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन जो है वो इससे 14 गुना जो है वो भारी होगा,
यानी एक साइड पर इस तरह के 14 जो है वो 1 AMU वाले पड़े होंगे और एक साइड पर जो है वो ये वाला पड़ा होगा, तो देन दोनों तकड़ी के पलड़े जो है वो बराबर, तराजू के पलड़े जो है वो बराबर हो जाएंगे। सो यहां से हमें पता चल जाएगा कि इसका मास जो है वो 14 AMU है। अब यही चीज इसकी डेफिनेशन में लिखी गई है, लाइक द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, यहां पर जो है वो लिखी गई है जी, द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इज द एवरेज मास ऑफ द एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट कंपेयर टू 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन, यानी कार्बन के 1/12वें हिस्से के साथ, वो 1/12वां यानी हमने इसको 12 हिस्सों में तकसीम कर दिया, जो एक हिस्सा बना अब उसके साथ कंपैरिजन करना है। आइसोटोप, आगे आइसोटोप की डेफिनेशन लिखी गई है जी, आइसोटोप दैट हैव द सेम एटॉमिक नंबर बटा डिफरेंट मास नंबर, जो कि हमने पीछे भी देखा जी कि एटॉमिक नंबर क्या है जी, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, और एटॉमिक मास क्या है जी, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। सो ये हमारे पास है जी इसकी डेफिनेशन। अब मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ आ रही होगी जी कि 1/12 पार्ट का क्या मतलब है जी, कि कार्बन का 12 आइसोटोप है, यानी वो 12 ग्राम का है या 12 AMU का है, उसको हमने उतने ही हिस्सों के अंदर तकसीम कर लिया, तो हर हिस्सा कितना बना जी, 1 AMU या 1 ग्राम। अगर AMU में बात कर रहे हैं तो 1 AMU का बनेगा, अगर आप ग्राम में बात कर रहे हैं तो 1 ग्राम का बनेगा। अब उसके साथ कंपेयर करके आपने इसका जो मास जो है वो निकालना है। समझ आ रही है जी। अब हमारे पास जो है वो नेक्स्ट इसका जो है वो बात बनेगी जी कि एटॉमिक मास यूनिट क्या है जी, यानी AMU क्या चीज़ है जी। अब इसके लिए जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं जी वो एटॉमिक मास यूनिट का इस्तेमाल करते हैं जी, और इसको AMU के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। 1 एटॉमिक मास यूनिट इज 1/12 द मास ऑफ एन द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, यानी वही बात है जी कि कार्बन के 1/12 हिस्से के साथ कंपैरिजन करके निकाला गया। अब इसको अगर ग्राम में कंपैरिजन करें तो हमारे पास जो 1 AMU ग्राम है ये 1.66 मल्टीप्लाई 10 रेज पर -24 ग्राम के इक्वल आता है। 1.66 मल्टीप्लाई 10 रेज पर -24 ग्राम के जो है वो इक्वल आता है। सो यहां पर नीचे जो है वो डिफरेंट जो है वो हमारे पास जो यूनिट मासेस हैं उनको AMU के अंदर और इनको ग्राम्स के अंदर निकाला गया है। यानी अगर आप इसको ग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं मास को AMU को तो क्या करेंगे जी, इस वाले को आप मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी 1.0073 को मल्टीप्लाई कर दोगे जी 1.66 मल्टीप्लाई 10 रेज पर -24 के साथ, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वाला आपके पास इसका प्रोटॉन का मास जो है वो ग्राम में आ जाएगा। इसी तरह न्यूट्रॉन का मास दिया गया है जी 1.0087, इसको मल्टीप्लाई कर दें जी इस वाली वैल्यू के साथ, ये वाला आपके पास ग्राम में आ जाएगा। इसी तरह से न्यूट्रॉन की वैल्यू मास दिया गया है जी AMU में, इसको आप 1.66 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 9.106 मल्टीप्लाई 10 रेज पर -28 ग्राम जो है वो इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी। सो ये था जी आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने रिलेटिव एटॉमिक मास का देखा कि रिलेटिव एटॉमिक मास है क्या जी, और ये निकाला जो है वो किस तरह से जाता है। सो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है जी। अल्लाह हाफिज़।